दशरथ और श्रवण राम को अयोध्या से गए 6 दिन हो गए थे। उनके दुख में राजा ने ऐसा बेसर पकड़ा कि उठ नहीं पाए। उन्हें रह रहकर अपने बेटे का दुख याद आ रहा था। अब उन्हें पता चल रहा था कि संतान का दुख क्या होता है। आज से कुछ वर्ष पहले ही तो उनसे यह भूल हुई थी जब शिकार खेलने गए थे, तो उनका तीर एक अन्य लाचार बूढ़े के बेटे श्रवण के सीने में लगा था। श्रवण श्रवण बूढ़ा माता पिता की तड़पती आवाज़ आप भी उनके कानों में गूंज रही है। पास बैठी कौशल्या ने राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा और पूछा, यह आप श्रवण श्रवण क्या कह रहे हैं? कौशल्या, यह मेरे अपने पापों का ही तो फल है। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है, जब मैं रात को सरयू नदी के किनारे शिकार की तलाश में गया था, तो मैंने कलकल की आवाज़ सुनकर समझा कि यहाँ कोई मृग पानी पी रहा है। बस यही समझकर मैंने बाण छोड़ दिया। मेरा बाण मृग के बजाय नवयुवक श्रवण कुमार के सीने में लगी। मैंने देखा वह धरती पर पड़ा तड़प रहा है, उसके सीने से खून बह रहा है। हे भगवान, यह तुमने क्या किया? मेरे अन्य माँ बाप प्यासे तड़प रहे हैं, तुमने मुझे मार डाला। जाओ मेरे प्यासे माँ बाप को पानी पिला दो। यह कहकर श्रवण कुमार मर गया। मैं उसके अंधे माँ बाप के पास पानी लेकर गया, तो उन्होंने मेरी आवाज़ से ही पहचान लिया कि उनका बेटा मैं नहीं हूँ। उन्होंने चिंतित होकर अपने बेटे के बारे में पूछा, तो मैंने उन्हें झट से सारी कहानी सुना दी। अपने बेटे की मृत्यु के गम में तड़पते हुए उन्होंने मुझे यह श्राप दिया कि जाओ, एक दिन तुम भी अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे, जैसे आज हम मर रहे हैं। बस इतना सा श्राप देकर श्रवण कुमार के माँ बाप की मृत्यु हो गई। आज मैं भी उन्हीं के श्राप के कारण अपने बेटे के दुख में मर रहा हूँ। कौशल्या, मुझे लगता है मेरे प्राण कोई खींच रहा है। अब मैं इस संसार से जा रहा हूँ। हे राम, मैंने तुम्हें भी दुख दिया और स्वयं भी सुख न पा सका। केवल एक औरत की ईर्ष्या की आग में हमारे सारे परिवार की शत्रु बन गई। यह कहकर राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात अयोध्या सूना हो गया। राजगद्दी खाली पड़ गई थी, क्योंकि भाई तो ननिहाल में थे। इस कारण से राज तिलक भी किया जाता तो कैसे। उसी समय मंत्रियों ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाने के लिए दूतों को भेजा। जैसे ही भरत वापस अयोध्या अपनी माँ के कैकेयी के पास आई, तो उन्होंने उसे पिता की मृत्यु का दुखद समाचार सुनाया। भरत अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते उन्होंने भाई राम और लक्ष्मण के बारे में पूछा, तो कैकेयी हंसकर बोली, बेटा, उन्हें तो मैंने राजा से अपने वचनों के बदले में 14 वर्ष के लिए वनवास भिजवा दिया और अयोध्या का राज तिलक तुम्हारे लिए मांगकर तुम्हें राजा बना दिया। क्यों भरत, मैंने तुम्हारी सच्ची माँ होने का कर्तव्य निभाया दिया ना। माँ, यह तुमने बहुत अत्याचार किया है, एक ऐसा पाप किया है जिसका प्रायश्चित जीवन भर में मैं नहीं कर पाऊँगा। तुम माँ नहीं, कोई डायन हो, चुड़ैल हो, जिसने अपने ही बेटे को सारी इच्छाओं का खून कर दिया। क्या तुम समझती हो कि राम के स्थान पर अयोध्या का राजा बन जाऊंगा? नहीं नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे सामने खड़ी माँ कौशल्या और सुमित्रा के पाँव में
गिरकर वह माफ़ी मांगने लगा, मुझे क्षमा कर दो माँ, वह अभागा बेटा हूँ जिसे मेरी माँ जीवित रहते हुए मुझे मार डाला। मुझे अपने भाई राम की आवश्यकता है, मुझे भाई लक्ष्मण की ज़रूरत है। माँ, जैसी भाभी सीता चाहिए मुझे, माँ मुझे क्षमा कर दो। अपने भाई और भाभी को वापस लाने के लिए त्रिकुट जा रहा हूँ। बेटे भरत, अब जो कुछ होना था हो चुका, अब रोने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम यदि राम को लेने जाओगे तो वह आएगा नहीं। पिता के वचन का पालन उसे अपने जीवन में करना है और फिर भी है। माँ, मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करने दो। यह कहकर भरत वहाँ से अपनी सेना के साथ राम को वापस लाने के लिए चल दिए। भरत के साथ ही माता कौशल्या और सुमित्रा, सारे देश की प्रजा भी अपने राम से मिलने के लिए चल पड़ी। भारत की सेना अयोध्या की प्रजा का पूरा काफिला त्रिकुट की ओर चल दिए। जब जा रहे थे तो दूर से लक्ष्मण जी ने देखा तो उन्होंने सेना के झंडे देखकर यह अंदाज़ा लगा लिया कि अयोध्या की सेना है। इसका अर्थ है कि भरत में मारने के लिए सेना लिए आ रहा है। लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया, भरत बड़ी सेना लेकर हमारी ओर आ रहा है। मुझे तो उसकी नीयत में खराब लग रही है, खोट लग रही है। शायद माँ कैकेयी की भ्राती वह भी हमारा नामो निशान मिटाना चाहता है। लक्ष्मण, क्रोध में कोई लाभ नहीं, धैर्य से काम लो। मैं जानता हूँ भरत ऐसा नहीं है। भैया, यदि वो ऐसा नहीं है तो इतनी बड़ी सेना किस लिए लेकर आ रहा है? यह तो उसके आने पर ही पता चलेगा। लक्ष्मण भैया, आपके इसी भोलेपन के कारण तो मैं आज जंगल में आ गए हैं। अब यह लोग हमें यहाँ पर ही मारने के लिए आ रहे हैं। मैं कहता हूँ आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नहीं लक्ष्मण, नहीं। भरत को मारकर यदि मुझे दोनों लोगों का राज भी मिल जाएगा तो मैं उसे नहीं लूँगा और नहीं मारूँगा भरत को। बस तुम भरत के आने की प्रतीक्षा करो। थोड़ी देर पश्चात भरत अपने रथ से उतरकर सीधा राम के पास गया। हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके रोते हुए उनके चरणों में गिर गया और ऊंची आवाज़ में रो रो कर कहने लगे, भैया राम, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। आप मेरे साथ चलकर अपना राज्य संभालो, क्योंकि आपकी जुदाई के गम में पिताजी की भी मृत्यु हो गई है। हे भगवान, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? पिताजी, यह आपने क्या किया? आपकी खुशी के लिए तो मैंने यह वनवास स्वीकार किया था और आप ही मुझे छोड़कर चल गए। राम, लक्ष्मण, सीता तीनों ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगे थे। माँ कौशल्या, सुमित्रा अपने बेटों को बहुत सहारा दे रही थी। उन्होंने भी राम से कहा कि वह वापस अयोध्या लौट चले, किंतु राम के पास तो एक ही उत्तर था कि मैं केवल अपने पिता का दिया हुआ वचन निभा रहा हूँ। अब मैं 14 बरस पहले वापस घर नहीं जाऊँगा। बस मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं इस तपस्या में पूरा उतरूँ। भैया भरत, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं और ना मैं माता कैकेयी को दोषी मानता हूँ। यह तो बस भाग्य का खेल है। अब तुम चलो भैया, अयोध्या पर राज करो। भैया, उस राजगद्दी पर केवल आपका ही अधिकार है। यदि आप वापस नहीं चलते हैं तो अपने पाँव की खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। आपके स्थान पर
मैं इसको ही उस पर विराजमान करके राजकाज को संभालूंगा और देखूंगा। ठीक है भरत, मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरा करूंगा। यह कहकर राम ने अपनी खड़ाऊ उतार कर भरत को दे दी। भरत ने उसे खड़ाऊ को उठाकर अपने माथे से लगाया। भरत ने, अब तुम इस खड़ाऊ की लाज रखना, अपने देश की रक्षा करना और प्रजा के दुखों को दूर करना, किसी के साथ अन्याय नहीं करना, यही मेरी इच्छा है। भैया, मैं आपके आदर्शों को भली भांति जानता हूँ। मुझे पता है आपने केवल अपने आदर्शों के लिए ही तो इतना बड़ा त्याग किया। आप महान तपस्वी हैं। आप तो मेरे लिए प्रेरणा के सूत्रधार हैं भैया। मैं आपकी प्रतिज्ञा में एक एक पल गिन कर काटूंगा। मैं आऊँगा भरत, तुम मेरी चिंता मत करना। स्पीक बाय मिथुन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।